तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 20.1 क्लास 12 के केसीसी ना पब्लिकेशन से क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन से समझना है। सभी क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने कुछ प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो देखिएगा प्यारे भैया, क्वेश्चन में कहता क्या है, कह रहा है कि x sin x इंटू साइन 2x। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे कोई अलग एंगल है, यहाँ पे अलग एंगल है। ए और बी मान के एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या चीज़ पढ़े हैं फॉर्मूला में? ये पढ़े हैं 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी। चूँकि दोनों साइन फंक्शन है, अगर इसको आप अलग करते हैं इस तरीके से, सिर्फ x को रखते हैं बाहर में, sin x sin 2x रखते हैं, तो फॉर्मूला 2 sin a इंटू साइन बी का पढ़े हैं। और ये होता क्या है, ये होते हैं cos a माइनस बी, और माइनस में क्या होता है cos a प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ फॉर्मूला पढ़े हैं। तो देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट से अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगाते हैं तो भी इस क्वेश्चन का हल नहीं हो पाएगा यहाँ से। ठीक है, लाइट अप डाउन कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस तरीके से इस फॉर्म पे इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको 2 लाना पड़ेगा। साइन ए इंटू साइन बी में 2 sin a इंटू साइन बी रहेगा तभी तो होगा ना। तो चलिए हम करते हैं, बाहर में 2 से भाग कर देते हैं और अंदर में हम 2 से गुना कर देते हैं। तो x रहने दिया हमने, ये हो जाएगा 2 sin x इंटू 2 sin b, sin x मतलब sin a इंटू साइन बी के फॉर्म पे लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ज़्यादा वाला जो एंगल होगा उसको पहले लेना, जो बाद वाला कम वाला एंगल होगा उसको बाद में लेना। चूँकि आपको यहाँ पर cos a माइनस बी भी आना है ना, तो एक ही जगह पे हमेशा कोशिश करना कि बड़ा वाला एंगल को लें। ठीक है, तो यहाँ 2x है बड़ा वाला, तो 2x को पहले लिख लो, फिर sin x है इसको आप बाद में लिख लो। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब डायरेक्ट से इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो क्या निकल के आता है, तो निकल के आएगा अपना बहुत ही प्यारा सा चीज़। देखिए लिमिट था अपना 0 से π/2 का, तो रहने दो, ये तो ऐसे ही लिखते हुए चलेंगे। 0 से π/2 का लिमिट है, x को भी रहने दिया। और इसको यदि हम तोड़ते हैं 2 sin 2x इंटू साइन एक्स को, तो ये cos a माइनस बी होगा। मतलब ये हो जाएंगे cos, और a माइनस बी करेंगे तो 2x में से x को घटाना पड़ेगा। 2x में से x घटाएंगे तो x हो जाएगा, और माइनस क्या है cos a प्लस बी है, तो a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो ये हो गई cos 3x इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। ठीक है, तो अब क्या आया यहाँ से, इंटीग्रल लिमिट है 0 से π/2 का, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे x cos x। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा x cos 3x। एक चीज़ और छूट रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन x के सापेक्ष था, ये 1/2 कांस्टेंट है, ये तो साथ में ही चलेगा सब हमेशा। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, अलग अलग सेपरेट बिल्कुल किया जा सकता है। और ये 1/2 है, इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, तो ये हो गए 1/2। इंटीग्रल लिमिट है 0 से π/2 का, ये हो गए x cos x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, और माइनस यहाँ पर भी 1/2 रहेंगे, इंटीग्रल ऑफ x cos 3x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। यहाँ पे लिमिट 0 से π/2। ठीक है, अब चाहे तो इस दोनों का 1/2 यहाँ पे लेकर के बिग ब्रैकेट इधर ले सकते थे, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1/2। और इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे, तो यहाँ पे आइलेट वाला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। तो इसमें x जो है एल्जेब्रिक है और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट यदि आप लिखते हैं तो इसमें कौन सा लेटर पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, यहाँ इससे पहले एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक पहले है तो मतलब इसको u मानेंगे, इसको हम मान लेंगे u, और cos x को मानेंगे v। यहाँ भी x को u मानेंगे और cos 3x को v मानेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो u को तो ऐसे ही लिखते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x निकालेंगे x के सापेक्ष, और माइनस इंटीग्रल ऑफ जो भी u है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे x के सापेक्ष, फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे v का x के सापेक्ष, और फिर पूरे का जो होता है ना इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। तो ये हो गया सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, कितने से कितने तक का लिमिट है, 0 से π/2 का, माइनस 1/2 दिया हमने, और फिर इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये हो जाएंगे x, और इंटीग्रल ऑफ cos 3x इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, u को ऐसे ही रखें और v का इंटीग्रल निकाल दिए, और माइनस अब इंटीग्रल लेना है डेरिवेटिव x का, डेरिवेटिव x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और cos 3x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। इसका भी लिमिट है 0 से π/2। यहाँ तक समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब देखिए जो भी इंटीग्रल इसका निकल के आता है ना उसको लिख लो। 1/2 कांस्टेंट बाहर में है तो रहने दो, x हो गया, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x।
ठीक है, और माइनस इंटीग्रल है इसका तो डेरिवेटिव 1 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x, ठीक है, और फिर इसका तो इंटीग्रेशन निकालना होगा ना x के सापेक्ष, तो ये हो गए लिमिट 0 से π/2, ठीक है, माइनस 1/2 है, ये भी दे दिया हमने x, और cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे sin 3x, लेकिन x का गुणांक है 3 तो 3 से भाग भी देना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, माइनस इंटीग्रल का साइन दे दो, इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष 1 हो गया, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x/3, तो ये हो जाएंगे sin 3x/3, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन तो x के सापेक्ष निकालना है ना, तो ये निकालेंगे और इसमें लिमिट 0 से π/2 का रख देंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे सॉल्व होते जा रहा है वैसे सॉल्व करते जाना है। तो देखो यहाँ से ये हो गए 1/2 ब्रैकेट के अंदर में, इधर हो गए x sin x, ठीक है, माइनस है। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x इस माइनस से गुना होकर के प्लस में cos x हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट से हम प्लस में cos x लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिमिट हो गया 0 से π/2, ठीक है। ये जो था अपना फॉर्मूला लगाए थे, इसीलिए इसको आप अलग लिखना कहीं पे, यहीं पे साथ में नहीं लिखना, ठीक है। हाँ, तो इसका काम हो गया, -1/2 है तो -1/2 लिखेंगे, और ब्रैकेट दे करके जो भी इंटीग्रल निकल के आया है ये क्या है, x sin 3x/3 है, और माइनस है sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 3x/3 माइनस में, तो ये जो माइनस cos 3x निकलेगा ये यहाँ के क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गया प्लस cos 3x, और बट्टा में 3 होता है ना, जो भी x का गुणांक है उसे भाग देना पड़ता है, तो यहाँ पहले से 3 है और उस 3 से अगर भाग होगा तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। लिमिट हो गया 0 से π/2 का। बस सेम प्रोसेस अब करना है, बाकी क्वेश्चंस में जैसे करते हैं, इंटीग्रेशन निकल गया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख करके आपको वैल्यू घटा देना है, तो ये हो जाएंगे 1/2, और x की जगह पे क्या रखना है π/2, तो ये हो जाएंगे π/2 sin π/2 प्लस cos π/2, और माइनस घटाना है तो x की जगह पर 0 रखेंगे, 0 sin 0 हो जाएगा, और माइनस cos 0 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट का काम हो गया, माइनस 1/2, इसमें भी अपर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएंगे π/2 sin 3 गुने π/2, ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा 3, और प्लस cos 3x है तो ये हो जाएंगे cos 3 गुने π/2, और बट्टा में 9, तो π/2 तो रख दिए, अब लोअर लिमिट भी रखना है, घटाना है, तो माइनस 0 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 sin 0/3, और माइनस ये क्या हो जाएंगे cos 3 को 0 से गुना करेंगे तो cos 0 ही हो जाएगा बट्टा 9। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी था अपर लिमिट हमने अपर लिमिट रखा और माइनस करके लोअर लिमिट रखा। अब चलो सबका वैल्यू निकालते हैं। 1/2 तो रहेगा ही। यहाँ ध्यान दो, साइन π/2 का मान क्या होता है, साइन π/2 पाई का वैल्यू 180 होता है, 180 रखेंगे तो 180/2 90 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 90 मतलब π/2 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, π/2 ही होगा। प्लस cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, माइनस 0 साइन 0 है तो ये 0 ही होगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो चलिए इधर का काम हो गया, माइनस 1/2 है, ब्रैकेट लेते हैं। यहाँ देखो π/2 है तो π/2 लिखो, साइन 3π/2 का क्या वैल्यू होगा, तो देखिएगा साइन 3π/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन पाई प्लस π/2 लिखते हैं, और यहाँ देखो पाई के रेंज में क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएंगे साइन π/2। चूँकि ये आपको 11th में पढ़ना था, अगर आप लोग कमेंट करो कि नहीं समझ में आता इस तरीके की वैल्यू निकालना, तो एक अलग से वीडियो बन जाएगा, डेडिकेटेड वीडियो। तो यहाँ से हो जाएंगे साइन π/2, लेकिन ये पाई प्लस π/2 है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई होता है, यहाँ पे आप पाई प्लस π/2 है, इसका मतलब इधर इस क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड में जो होता है tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो निगेटिव होगा ना, तो ये माइनस साइन π/2 हो जाएगा। और माइनस साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो गुना -1 हो जाएंगे और बट्टा में 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से 3 है। प्लस इसी तरीके से आपको cos 3π/2 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलो cos 3π/2 का भी वैल्यू ज्ञात करना बता देते हैं कैसे होगा।
कॉस 3π/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं। तो ये भी आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में ही, तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos π/2, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के कारण ये निगेटिव हो जाएंगे। तो cos π/2 का वैल्यू 0 होता है ना, तो ये भी क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0/9 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये भी 0/3, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये 1/9 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। 3π 4π ये सभी का वैल्यू ज्ञात करना बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करो, वीडियोस तैयार हो जाएंगे उसके भी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ से जो भी वैल्यू है पुट करेंगे यहाँ से। अब देखो 1/2 है ब्रैकेट, यहाँ से π/2 बच रहा है ना, और यहाँ से 0 0 काम खत्म, यहाँ से -1 ही सिर्फ बच रहे हैं, और माइनस ये 1/2 है, और इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है, -π/3 दूनी 6 बच रहा है। ठीक है, ये 0 ये भी 0, और -1/9 बच रहे हैं। ठीक है, बस यही है। बुक में देखते हैं आंसर कहाँ पे दिए हुआ है। आंसर जो अपना दिए हुआ है कहाँ तक है छोड़े हुए, चलिए देख लेते हैं। पूरा सॉल्व भी किया हुआ है, पाई वाला अलग और अंक वाला अलग। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 को π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा। 1/2 को -1 से गुना करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। -1/2 को -π/6 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/2 को इससे गुना करेंगे तो π/12 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। माइनस माइनस ये भी हो जाएंगे प्लस, और कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। तो देखिए आंसर जो बुक में दिया हुआ है ना, पाई वाला अलग दिया हुआ है और कांस्टेंट जो है वो अलग दिए हुए हैं। तो क्या करो आप यहाँ पे काम, पाई वाला ये टर्म है और ये टर्म है, इस दोनों को क्या करो आपस में जोड़ लो। तो देखो इसको अगर हम काम करते हैं तो 12 और 4 का एलसीएम 12 ही आएगा। 4 तिया 12 तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3π, और 12 इकाई 12 तो ऊपर में हो जाएंगे पाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसका काम करना है तो प्लस का सिंबल दो, और 18 और 2 का एलसीएम कितना होएगा, 18 ही होगा। 2 9 18, पहले 18 का काम करो। 18 का 18 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 9 18 तो 1 9 9, यहाँ -9 हो जाएगा, चूँकि यहाँ 1 क्या है माइनस में है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये क्या आ गया, 4π/12, ये क्या हो गया 4π/12, और प्लस है, लेकिन यहाँ 1 में से 9 घटेगा तो -8 बचेगा। तो यहाँ से लिखो -8/12, जो भी कटने वाला है 4 तिया 12 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कट गया। तो क्या आ गया यहाँ से आंसर अपना 4π नहीं आया, 4π नहीं है, ये है π/3 और -2/3। ठीक है, π/3 -2/3 क्या आ गया। अच्छा, ये 8/18 होना था, बुक का आंसर वही इसीलिए मैच नहीं किया। ठीक है, 18 आना था, तो अब ये 4 से नहीं कटेगा, ये कट जाएंगे 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, ये आना था 4/9। ठीक है, हर जरा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ 18 था तो यहाँ 18 देना चाहूँ। तो ये रहा अपना प्यारा सा आंसर 4/9। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का टाइप था थोड़ा लंबा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉन्ग चला गया था, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा। इसमें पहले से ही एक एक टर्म में अलग अलग है। ठीक है, एक है एल्जेब्रिक फंक्शन, एक है ट्रिगोनोमेट्रिक। आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक को यू मानेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक को भी मानेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया है क्यों मानते हैं। तो ये हो गया यू और भी। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, बस जस्ट सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन की तरह। 0 से π/4 का लिमिट है, यू को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, चलो ये अब इंटीग्रेशन तो इसका निकाल रहे हैं ना, तो इस इंटीग्रल को साइन को नहीं देंगे। ठीक है, ब्रैकेट लेते हैं, इसका u को ऐसे ही रखेंगे और इंटीग्रेशन निकालेंगे v का। तो ये हो गया sin 2x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, फिर माइनस का सिंबल लेते हुए इंटीग्रेशन के अंदर में डेरिवेटिव निकालेंगे u का x के सापेक्ष, फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे v का sin 2x का x के सापेक्ष, और फिर होल मतलब पूरे को इंटीग्रेशन कर देंगे x के सापेक्ष। जो भी लिमिट है वो रख देते हैं 0 से π/4 का। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो भी इंटीग्रेशन होता है वो लिख देना है आपको ब्रैकेट के अंदर में। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x² तो है ही, cos 2x हो जाएगा, लेकिन x का गुणांक है 2, तो 2 से आपको भाग भी करना पड़ेगा, और माइनस इंटीग्रेशन का साइन लेते हुए इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होंगे -cos 2x और बट्टा में 2।
ठीक है। और फिर पूरे का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। लिमिट है 0 से π/4 का। इसका इंटीग्रेशन एक बार तो करना है, फिर जो भी इंटीग्रेशन निकलेगा उसका डेरिवेटिव से गुना करके फिर से इंटीग्रेशन उसका करना होता है, ठीक है। यहाँ देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो बचेगा ना। तो देखते हैं यहाँ से, इसका तो काम हो गया, -x²/2 cos 2x, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलो कोई किसी भी तरीके से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचेगा इंटीग्रल ऑफ, माइनस है ना, इस माइनस को आप बाहर में ले लो तो ये प्लस हो जाएगा। अंदर में बचेंगे सिर्फ x और cos 2x। अब इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है। लिमिट है 0 से π/4 का। फिर इससे इसमें लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए क्या होता है, क्या हो जाएंगे, सॉरी इसमें ब्रैकेट देना होगा यहाँ पे। ये हो गए -x²/2 cos 2x और प्लस, तो चलिए इसको ब्रैकेट यहाँ से हटाते हैं। ब्रैकेट यहाँ से क्यों हटाना है, यही रहने देते हैं, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं ये वाला। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएंगे x और इंटीग्रल ऑफ cos 2x, इंटीग्रेशन x के सापेक्ष और माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लेते हुए u का डेरिवेटिव निकालेंगे x के सापेक्ष, फिर v का इंटीग्रेशन लेंगे x के सापेक्ष और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ से मिडिल ब्रैकेट को भी बंद कर देते हैं और लिमिट है 0 से π/4 का। बस ये लिमिट के कारण बिग ब्रैकेट लेना पड़ रहा है परा वाला कोर्स, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, -x²/2 cos 2x, ठीक है, और प्लस मिडिल ब्रैकेट के अंदर में देखो क्या हो रहा है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x और बट्टा में 2, ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है 1 होगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x/2 और फिर से इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष निकालना होगा 0 से लिमिट π/4 का, ठीक है। अब देखो जो ये सब तो इंटीग्रेशन हो गया ना, तो x² चाहे साथ में ही ले लेते हैं, x² × cos 2x और बट्टा में 2 और प्लस में यहाँ से देखो इसका क्या होता है, इसको भी साथ ही ले लेते हैं ब्रैकेट हटा करके, क्या हो जाएगा x sin 2x/2, चूँकि माइनस रहता है तभी तो लफड़ा रहता है चेंज करने का, लेकिन यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट से लिख लो। अब sin 2x/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, तो माइनस जो होगा तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो गया cos 2x और इंटीग्रेशन में बट्टा 2 होता है पहले से भी 2 है और बट्टा 2 बाद में भी आना है तो बट्टा 4 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट हो गया 0 से π/4 का। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इससे आगे क्या करना है, बस अब कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं है। चलो तो यहाँ पे जो भी निकला है ना, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट π/4 है तो पहले π/4 रखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस और x का स्क्वायर है ना, मतलब π/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा π²/16 और cos 2x है तो ये हो जाएंगे cos 2 × π/4, ठीक है, और बट्टा में क्या होगा 2 प्लस जो भी है पहले π/4 रखते हैं प्लस π/4 साइन, अच्छा 2 को π/4 से गुना करेंगे तो सीधे π/2 लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया π/2 और बट्टा में कितना है 2 है और प्लस cos 2x है तो cos 2x x की जगह पर अगर π/4 रखते हैं तो π/2 हो जाएगा सीधा, तो इसको हम सीधे से लिख देते हैं cos π/2 और बट्टा में 4। अब लोअर लिमिट रख के घटाना भी है तो माइनस, ध्यान देना 0 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरे को 0 बना देगा, क्योंकि x² है, x² का वैल्यू अगर 0 करते हैं तो 0 से किसी भी संख्या में गुना कर दो 0 ही होना है, तो इसको हम डायरेक्ट से यहाँ प्लस करके 0 लिख लेते हैं। इसको भी 0 बना देगा ना, हाँ तो चलिए इसको भी बना दिया 0, माइनस में 0, ठीक है। अब ये cos 2x बच रहा है तो cos 0°/4 हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा ना, चूँकि घटा रहे हैं तो ये हो जाएंगे cos 0° और बट्टा में 4। बस इतना काम करना है आपको, अपना प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 कटेगा और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, cos π/2 मतलब cos 90° वैल्यू 0, ये अगर 0 हो गया तो ये तो सबको 0 बना दिया ना, तो चलिए ये तो हो गया 0 पूरा टर्म। यहाँ ध्यान दो sin π/2 का वैल्यू 1 होता है ना और π/4 है, π/4 और बट्टा में 2 है, इसको क्या बना देगा π/8, ठीक है। cos π/2 मतलब cos 90° 0, इसको भी बना दिया क्या चीज़ 0,
यहाँ से दोनों जीरो है तो इसको ख़त्म ही कर दो। ये कितना हो जाएंगे, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और बट्टा में 4 है। तो 0 0 वाला का काम ख़त्म करो, जो बिना जीरो वाला है उसको लिख देते हैं, पाई बट्टा 8 और माइनस में 1/4। ये हुआ अपना प्यारा सा आंसर। हो सकता है अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमने कुछ अलग तरीके से किया होगा, लेकिन प्रोसेस सब सेम ही है। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह सेम प्रोसेस लगाना है। x² cos x है, x² cos x, यह लिमिट है 0 से π/2। तो क्या करेंगे, यहाँ पर u मानेंगे x² को और v मानेंगे cos x को। बस सेम प्रोसेस आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। x² को इस तरीके से रहने देंगे और फिर क्या करना है, cos x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष माइनस डेरिवेटिव निकालेंगे x² का x के सापेक्ष, फिर इंटीग्रल निकालेंगे cos x का x के सापेक्ष और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। जो भी लिमिट है 0 से π/2 का वो रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा ये वाला टर्म हो जाएगा, सीधे हो जाएंगे x² sin x। ठीक है, माइनस देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव 2x और cos x का इंटीग्रेशन sin x और फिर पूरे का तो इंटीग्रेशन निकालना होगा ना x के सापेक्ष। 0 से π/2 का लिमिट है, रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये दो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ना। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं x² sin x और माइनस 2 इंटीग्रेशन मतलब बाहर ले लेते हैं और x sin x का इंटीग्रल x के सापेक्ष 0 से π/2 का लिमिट। ठीक है, फिर से इसमें यही वाला प्रोसेस करना होगा। ठीक है, जो भी मेथड है अपना बस उसको यूज़ करते चलना है। x² sin x माइनस 2 और इसका जो इंटीग्रेशन निकलेगा ये क्या निकलेगा, इसको भी मानना होगा u और sin x को मानेंगे v। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटीग्रल x के सापेक्ष और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रेशन sin x का x के सापेक्ष और फिर पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष। तब जाके प्रोसेस अपना होगा पूरा कंप्लीट। ये जो अपना क्वेश्चन था बस सेम इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे x² था, यहाँ पे x आया, cos x था तो यहाँ पे sin x आया। बस मेथड सेम लगाना है, थोड़ा अलग रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से ये तो x² sin x, ये तो इंटीग्रेशन निकल चुका है ना, और माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर इसको क्या लिख सकते हैं, x और sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, तो ये माइनस x cos x हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर इसका तो डेरिवेटिव 1 हो गया और इसका इंटीग्रल माइनस cos x होगा। फिर से पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष निकालना है, 0 से π/2 का लिमिट है। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट था यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ दे दिए। ठीक है, अब देखो जो भी ब्रैकेट है उसको ध्यान में रखना, लेके चलना साथ में, नहीं तो माइनस में प्लस में गड़बड़ होगी। तो ये हो गया x² sin x और माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस x cos x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये माइनस से प्लस हो जाएगा बाहर में आके, अब बचेगा सिर्फ cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, सीधे से आप लिख दो sin x। यहाँ पे बट्टा का तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि cos 2x है ही नहीं, x का कुछ गुणांक है ही नहीं, तो भाग देने के तो कोई चक्कर है ही नहीं है। तो यहाँ से ये हो गया बंद और लिमिट हो गया 0 से π/2। अब इसके आगे का प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, माइनस ब्रैकेट को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो बाकी प्रोसेस आपको पता है। क्वेश्चन अपना हो गया है सॉल्व। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में क्या आ रहा है सबको एक जगह कर लेते हैं। ये हो गया x² sin x, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x cos x से, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, हो जाएंगे यहाँ पे 2x और cos x, यही ना होगा 2x cos x, माइनस है यहाँ 2 और प्लस sin x है, गुना करेंगे तो माइनस 2 sin x आ जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक का काम है, लिमिट है 0 से π/2 का। अब हो गया अपना इंटीग्रेशन का काम खत्म। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन का काम करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है। तो देखो यहाँ से π/2 के x की जगह पर अगर π/2 रखेंगे तो ये π² हो जाएगा, π/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएंगे sin π/2। ठीक है, प्लस ये 2x है मतलब 2 गुने π/2 होगा। तो चलो अब सबको अलग अलग ब्रैकेट कर लो। ठीक है, और ये cos x है तो गुना में क्या हो जाएंगे cos π/2, तो इसको भी अलग ब्रैकेट में कर लिए, माइनस 2 ये हो जाएंगे sin π/2, इसको भी अलग ब्रैकेट में कर लिए। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट का। अब लोअर लिमिट रखना है तो इसके लिए माइनस करना पड़ेगा लोअर लिमिट रख करके।
माइनस करेंगे, सबका वैल्यू रखो, क्या होता है 0 रखेंगे तो 0 साइन 0 हो जाएगा, और प्लस 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और cos 0 का जो भी वैल्यू आए तो 0 से गुना करने पर तो 0 होना ही है, तो इसको हम डायरेक्ट से प्लस में 0 लिख देते हैं और माइनस 2 साइन 0 लिख देते हैं, मिडिल ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो यहाँ से बचेंगे पाई स्क्वायर बट्टा 4, ठीक है, प्लस ये कट जाएगा, cos पाई बाई 2 मतलब क्या होगा 0, cos 90 डिग्री 0, 0 को पाई से गुना करेंगे तो ये भी 0, माइनस 2 साइन पाई बाई 2 है तो ये हो जाएंगे 2। यहाँ ध्यान देना माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो माइनस 2 ब्रैकेट 2, 0 साइन 0 ये तो 0 ही हो गया, प्लस में 0 है तो इसको 0 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, माइनस 2 साइन 0 बच रहा है, ये भी 0 ही हो गया, तो चलो इसको 0 का काम ही खत्म करो, इधर वाला सारा टर्म होने वाला है 0, तो यहाँ से क्या बचा पाई स्क्वायर बट्टे 4 और माइनस में 2, और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। बुक में देख लेते हैं कौन सा आंसर है, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, बस यही है अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही स्लोली सॉल्व किए हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में चलते हैं सॉल्व करते हुए, चूँकि आप लोग सॉल्व करना जान गए। इसको यहाँ से हम मानेंगे u और इसको मानेंगे v। इंटीग्रेशन जो निकलेगा क्या निकलेगा, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर को यूँ ही रखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष, माइनस का सिंबल लेते हुए डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष, फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष, ठीक है, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है। इस तरीके से जो भी लिमिट है वो रख देंगे 0 से पाई बाई 2 का लिमिट। तो देखो यहाँ से ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स लगा देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रल हो डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और ये हो जाएंगे क्या माइनस कॉस 2x, तो चलिए इनटू में माइनस कॉस एक्स लिख लेते हैं, 2x नहीं है, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2। इस माइनस को यहाँ हम ले आ सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये तो x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ चुका है, और माइनस माइनस इसको प्लस कर लेते हैं, 2 को भी बाहर ले लेते हैं, बचेगा x कॉस एक्स अंदर में, इंटीग्रेशन x के सापेक्ष 0 से पाई बाई 2 का लिमिट। फिर से इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना होगा। चलिए ब्रैकेट लिया हमने, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, यहाँ से मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, इसका फिर से करते हैं इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा x इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, और माइनस डेरिवेटिव लेंगे x का x के सापेक्ष, इंटीग्रल लेंगे cos x का x के सापेक्ष, फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 का लिमिट है। ये सभी चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा उम्मीद है हमें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन सभी को बहुत ही आराम से सॉल्व किए हैं। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो जाएगा x साइन एक्स हो जाएंगे, और माइनस यहाँ देखो 1 हो गया, ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन एक्स, और इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है, लिमिट ले लो 0 से पाई बाई 2 था ही। ब्रैकेट के अंदर देखते हैं ध्यान से, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है और प्लस 2, और ब्रैकेट के अंदर आ रहा है x साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है ना, माइनस कॉस एक्स को अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और इसको कर देते हैं बंद, और 0 से पाई बाई 2 का लिमिट। इसके आगे क्या करना है आपको पता है भली भांति अच्छे तरीके से, ये वाला अंदर वाला ब्रैकेट को ख़त्म करना होगा। तो चलो भाई यहाँ पे माइनस तो है ही नहीं, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट से हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस में 2 से तो मल्टीप्लाई होगा दोनों में, ये हो जाएंगे 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और लिमिट है 0 से पाई बाई 2 का। अपर लिमिट रखते हैं तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर करना है, मतलब पाई स्क्वायर बट्टा 4 होगा, ठीक है, पाई स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा, पाई बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो, और ये हो जाएंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस 2x है, तो 2 को पाई बाई 2 से गुना करेंगे तो सीधे पाई बचेगा ना, और यहाँ से हो जाएंगे साइन पाई बाई 2, और प्लस कॉस पाई बाई 2, ये हो जाएंगे 2 कॉस पाई बाई 2। अपर लिमिट हमने जो भी था रख दिया, सब x के जगह पे पाई बाई 2। अब माइनस करना है, 0 रख के वैल्यू घटाना है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, इसको प्लस कर लो, क्योंकि घटा रहे हैं तो घटाने में यहाँ से चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी चिन्ह बदलेगा, माइनस हो जाएगा, इसको भी 0 हो जाएगा पूरा, चूँकि 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, साइन एक्स का जो भी वैल्यू आए 0 से गुना करने पर पूरा 0 होना ही है।
कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसको हम लिख लेते हैं, प्लस है तो चिन्ह बदलेगा माइनस, और 2 इंटू कॉस जीरो। ठीक है, चलो अब ब्रैकेट के अंदर में देखो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, जीरो होता है, तो ये पूरा तो जीरो बना दिया इसको। साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है 1, तो ये तो पाई रह जाएगा, यहाँ पे पाई को 1 से गुना किया तो ये पाई हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये कितना होगा माइनस में। कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो यहाँ से -2 ये रह जाएगा। तो सब तो जीरो हो गया, बच गया पाई और -2, तो अपना प्यारा सा आंसर आया पाई -2, और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कोई बात ही नहीं है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। ठीक है, x log x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष और लिमिट है 1 से √e का। देखो ध्यान देंगे अगर आइलेट पे, तो आइलेट में कौन सा लेटर पहले आता है, कौन सा भाग बाद में आता है। ठीक है, ये हो गया लॉगरिथमिक मतलब ये l, ठीक है, और ये हो गया एलजेब्रिक मतलब ये a। तो लॉगरिथमिक को u मानेंगे, एलजेब्रिक को v मानेंगे, जो पहले है उसे u मानेंगे। तो लॉगरिथमिक को हम मान लेते हैं u, और x जो है एलजेब्रिक इसको मान लेते हैं v, और बाकी सेम प्रोसेस करना है आपको। तो u जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, log x को ऐसे ही रखेंगे, इंटीग्रल x का निकालेंगे x के सापेक्ष, माइनस डेरिवेटिव लेंगे किसका, log x का x के सापेक्ष, इंटीग्रेशन निकालेंगे x का x के सापेक्ष, फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, तब जाके इंटीग्रेशन होगा पूरा। यहाँ 0 से लिमिट नहीं है, 1 से है √e का लिमिट। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बाई 2, तो ये log x को भी हम साथ में गुना में ले लेते हैं, और बट्टा 2 हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, और x का इंटीग्रेशन x² बाई 2। ठीक है, फिर से पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष निकालना पड़ेगा, 1 से लेकर के √e का लिमिट है। तो देखो यहाँ से x से एगो x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है, ये हो गया x² log x बट्टा में 2, और माइनस यहाँ से देखो कांस्टेंट में कुछ है, बाहर ले लेते हैं, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना, चाहे आप डायरेक्ट से भी निकालना चाहते हैं, बाहर लेने का क्या चक्कर करो, x है ना, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² बाई 2, तो इसको डायरेक्ट से लिख देते हैं x² बाई 2 होगा, लेकिन पहले से भी 2 है तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, और 1 से लिमिट है √e का। चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं, x² है, पहले √e रखना होगा x की जगह पर, तो ये हो जाएंगे √e का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी log √e हो जाएगा चूँकि x की जगह पर रखना है, और बट्टा कितना हो जाएंगे 2, माइनस √e का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएंगे 4। तो चलिए अपर लिमिट तो रख लिया, लोअर लिमिट रखने के लिए घटाना पड़ेगा, तो माइनस करते हैं, इसमें लोअर लिमिट रखते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो जाएंगे log 1 और बट्टा में 2, माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे घटाने के दौरान, 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में 4, log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, 0/2 तो 0 होना ही है, देख कर ही लग रहा है यहाँ से। तो देखो ये क्या हो रहे हैं, और log √e है ना, तो चलो इसको एक और चीज़ करते हैं, √e का होल स्क्वायर करेंगे तो e बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रूट से, और log √e है ना, मतलब e का पावर कितना है, e का पावर है 1/2, इसके पावर को, आर्गूमेंट के पावर को हम ला सकते हैं गुना में, तो 1/2 लिखें तो यहाँ पे log e हो जाएगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, और ये बट्टा में 2 है तो यहाँ पर बट्टा में 2 रहने दो। ठीक है, माइनस यहाँ से ये हो जाएंगे e/4 हो जाएगा ना, √e का होल स्क्वायर करेंगे तो e हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और प्लस में क्या बच गए 1/4। तो ध्यान देना जी, log e होता है ना, ये भी कितने के बराबर हुआ 1 के। इंटीग्रेशन में जो भी log पढ़ रहे हैं उसका बेस e होता है, तो log ऑफ e और बेस e होगा, वैल्यू क्या होगा 1, तो इसका वैल्यू ये 1 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया अपना, सिर्फ e/4 आ गया, तो e/4, और ये माइनस में e/4, ठीक है, और प्लस में 1/4। ठीक है, तो बस ये आया, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो अपना प्यारा सा आंसर सिर्फ 1/4 हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन, किसी भी तरह का डाउट, प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज के लिए रहने दीजिए इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को बड़े ही प्यारे तरीके से, बहुत ही ईजी वे में समझेंगे सभी क्वेश्चंस को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा।
और जो भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।